तो भाई मैं उसी दिन उसको जेल भिजवा दूंगा। और वो चमचों को 20-20 हजार रुपए देकर के ये जाने कहां से पा रखे, कौन कौन से चैनल बना रखे, ये सब चमचे हैं। इसलिए चमचों बंद हो जाओ। बात चल रही है तुम्हारे मालिक से, बात चल रही है पंडोकर धाम पीठाधीश। यदि मेरे बारे में बोलेंगे तो मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार, दो बार, तीसरे बार तो गाल पे तमाचा दे ही देता हूं, चाहे फिर वो कोई भी हो। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर पंडोकर सरकार ने शक्तिपुत्र महाराज पर निशाना साधा। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पर पंडोकर सरकार ने जितने भी बार शक्तिपुत्र महाराज को जवाब दिया, उनके सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और आप देखें, जब से उनका विवाद शुरू हुआ है तब से पूरे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप उन्हें देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो भाई मैं उसी दिन उसको जेल भिजवा दूंगा। और वो चमचों को 20-20 हजार रुपए देकर के ये जाने कहां से पा रखे, कौन कौन से चैनल बना रखे, ये सब चमचे हैं। इसलिए चमचों बंद हो जाओ। बात चल रही है तुम्हारे मालिक से, बात चल रही है पंडोकर धाम पीठाधीश। यदि मेरे बारे में बोलेंगे तो मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार, दो बार, तीसरे बार तो गाल पे तमाचा दे ही देता हूं, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे सहन नहीं होते। वो एक कह रहा है, एक सज्जन कह रहा है अपने वक्तव्य में, बहुत बड़ा अपने आप को जाने कौन सा तानसेन का आका है, कौन है तानसेन का बाप लगता है, मैं क्या पता नहीं। वो कह रहा है कि कुछ भी बोल देता है, कोई भी भजन बना देता है, कोई भी कीर्तन बना देता है। वो आज तक वो नट्टा पुत्र का एक पर्चा नहीं बना पाया, क्योंकि उसके आंखें तो फूटी हुई हैं, कान भी बहरे हैं, और उसके बाद वो देख नहीं सकता, क्योंकि उसके भी जो कान के पर्दे सुधरे ना, कान के जो पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह बहता था, बोल नहीं पाता, सुनाई नहीं देता था उसको, तो चमचागिरी करने से उसके कान के पर्दे सुधरवा दिए गए, यानी ठीक करा दिया गया, ऑपरेशन करा दिया गया, इलाज करवा दिया गया। और अपना उल्टा सुल्टा करने के चक्कर में अनेक लोगों की बेइज्जतियां उनके लोग कर चुके हैं। कितनी कितनी उनके आश्रमों में विवाद अपवाद पड़े हुए हैं, और हमने बताया, साक्ष्य भी दिए। उन साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से कर दिया गया। अब बौखला रहा है, और हम तो कहते हैं कि सभी को इंटरव्यू देना चाहिए उसको, और सबसे बड़ा मेरा ही इंटरव्यू डाल दो ना। ज्यादा इंटरव्यू लेने का शौक है, ज्यादा ही वीडियो बनाने का शौक है, तो ये नट्टा पुत्र और उसकी पूरी संस्था, उस संस्था के जितने चमचे हैं, पंडोकर सरकार के दरबार का रोम भी नहीं बिगाड़ सकते। और रहा सवाल, मैं टोकन से मिलता हूं, इसमें दम हो, ताकत हो तो रुकवा के दिखा दे। मैं बगैर टोकन के नहीं मिलता हूं, और मिल भी जाता हूं किसी से तो परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उनकी प्रेरणा है, वो अलग बात है। लेकिन इसकी औकात नहीं कि मेरे क्रम में, मेरे विषय बिंदु में, हमारे क्रम में और हमारे सिस्टम में इसके बाप भी नहीं रुकवा सकते। मैं अपनी इच्छा से सिस्टम को बनाऊंगा, सुधारूंगा। मैं सेल्फ इसका संस्थापक हूं। मैं
स्वयं उसकी रचना की है, इसका बिहू रचना मैंने की है, इसके बाप भी इसमें घुस नहीं सकते मेरे रचने में, क्योंकि इसमें इनके बाप को भी पता नहीं है, और जितनी इसके पास शक्तियां हैं उन शक्तियों की भी औकात नहीं है कि मेरे बिहू को तोड़ सके। बिहू शब्द सुना है आपने? महाभारत में कमल बिहू, चक्र बिहू, ये पंडोकर बिहू है। ये किसी के बाप की औकात नहीं है शक्ति पुत्र की कि हमारे बिहू में घुस जाए और ये हमारे बिहू को तोड़ सके, क्योंकि यहां तो सिंगल बंद जब भी बात करते सुनते देखा जाता है तो गुरु श्रवण करते हैं। इसके पीछे कितने भी गुरु श्रवण खड़े हैं उसके बाप को भी पता नहीं है। जब भी वक्त आवाज पड़ेगी, शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो हमसे ही मुकाबला होगा। यदि आवश्यकता पड़ी किसी और की तो मेरे हाथ में ही होगा और तेरा कल्याण ही हो जाएगा शक्तियों की ताकत से। मैं सही कह रहा हूं, जो भी होगा मेरे हाथ में होगा। यदि कोई भी बार करना पड़ा तो मैं स्वयं करता हूं, कायर नहीं हूं। ये गधा अपने चेलों का उपयोग करके किसी पे 307, किसी पे लूट, किसी पे अपहरण, किसी पे हर्जनेट, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, इसके जो भी इसकी बगावत करता है इसके आश्रम में सब पे FIR करवा देता है। कहीं के तो हाथ कटवा देता है, पेट भरवा देता है। उसके कारण क्रॉस केस हो जाए। ऐसा है ये नक्टा सुलेमानी जिंद। सुनाओ मेरे आका। और लोग तो फोन ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके दद्दा हो। फोन करना है तो पंडोकर धाम का नंबर है 7610100002। और ये भी यदि फोन नहीं उठाता है कोई तो मैं अपना नंबर देता हूं, मर्द हो तो मेरे से बात करके देखो। एक शब्द बोलोगे 500 गालियां सेल्फ चालू। यदि ये भाषा जानते हो तो हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पहले से फिक्स है। आप बोलना चालू करो, हल्का जवाब आप लो, हाल क्या हाल। हमें बोलना ही नहीं पड़ता है, आप तो फोन करो और गालियां खाओ। वो गालियां हम बताते नहीं कौन कौन सी हैं, वो तो फोन लगाने पर ही मिलेगी, क्योंकि मैं जिला भिंड का हूं। और वो कह रहा है ना बड़ा संगीतकार चंबल के डाकू, बेटा चंबल के चक्कर में पड़ ले हो तो पजामा ढीला हो जाएगा, और यदि सिंध और चंबल के चक्कर में पड़ गए ना नरा लगाना भूल जाओगे। जो पजामा पहनते तुम तो आए महाराज जी, एक नरा नहीं बचेंगे कमर पे, नंगे घूम के आओगे। मैं जिला भिंड का हूं, ध्यान रखना। और जितना भी तुम जो बोलना सीख रहे हो ना, अभी बच्चे हो, दूध के दांत नहीं गिरे, बाबू लाल जी, माता दी जाने कौन कौन से विश्वकर्मा हो तुम, चाहे तुम माता के भक्त हो, चाहे सत्ता के पुत्र हो, चाहे उस घसीटे के शिष्य हो जिनको तुम बार बार गुरु गुरु करे, वो नालायक कुछ भी नहीं है। मेरी बात बड़ों की चल रही थी, गुरु गुरु की चल रही थी, ये कुत्ते कहां से बीच में आ गए। हमारा शिष्य कोई बोला तमीजी नहीं, मेरा चेला बात करेगा, गुरु में नहीं है दम, कथा करेंगे हम। और जितने भी जो उल्टे सुल्टे फोन लगा के बोलते हैं, मैं चैलेंज करता हूं वो एक भी काम कर दे, तुम्हारे काम होगा तो मेरी पर्चे की तिथि के अनुसार होगा, उसके बाप भी एक दिन पहले नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तिथि के पहले करके दिखाओ। हमने 2023 लिखा है, करो 22 में। हमने 23 लगा लास्ट, तुम 24 में करके दिखाओ। दिमाग से निकाल दो, समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। परमात्मा ने भी और ऋषि महर्षियों ने भी समय का इंतजार किया है। पर्चा बना दो, काम हो जाए। हाल के हाल बोले बच्चा नहीं है तो हाल कल बच्चा हो जाएगा, चले जा बच्चा कहीं बच्चा हो जाएगा और उतरते ही बच्चा हो जाए। बेवकूफ है, इसको कोई अकल नहीं है। ये सब श्री माली जी के यहां से ट्रेनिंग करके निकले, और जो अपने गुरु के नहीं वहे ये ठाकुर साहब और इनके जो शक्ति पुत्र नक्टा पुत्र,
ये सारे लुटेरे हैं, लुटेरे। इनके लिए नोटिस निकाला गया। नोटिस दिखा दीजिए एक बार। श्री माली जी ने कहा इसको भगाओ यहां से, इन लोगों को 1 रुपया मत देना। ये रामबरन शुक्ला सबसे बड़ा लुटेरा है, नीच है, नीच। और फिर क्या करने नीच, हम नहीं कह रहे, किताबें कह रही हैं, इतिहास कह रहा है, सब बोल रहा है, गुरु तक कोस रहा है। अरे उसने सोडियम फास्फोरस से उसने यज्ञशाला में आग लगा दी। बोले मैं सख्ती से वो आग लगा दूंगा, मुझे दिख रही आग, साला सोडियम धर दिया, आग लग गई। पानी की वर्षा हुई, आग लग गई। और वो यहां बाल्टी से उलझेल रहा है। बोले हमारा चेला कितने आग लग गई हमारे गुरु के आश्रम में, बाल्टी से बुझा रहा है आश्रम में बैठ के। 2 लोग गए पलिता में आग लगाया। एक कहानी है, मैं बताऊं कहीं की। बोले साहब एक आज लंका में आग लगी थी, ऐसे आज राक्षस की आग लग जाएगी। उसने सेट कर रखा, 2 पलिता वाले भेज दिए, वो घरे बैठा रहा, उनसे कक्का से बात करता रहा, वो आग लग गई। बोले आग लग गई साहब फलाने जगह। बोले कैसे लग गई? बोले वो तुम्हारा पाप न करे, आओ सामने, हम पहले कहते तुम्हारे आज आग दिख रही, आग लगने वाली है, कौ राक्षस कहते हैं। ऐसे ही एक इसका काम है, सेटिंग करके सब करवा देता है। और जितने भी जो फोन कर रहे हैं कि पंडोकर सरकार, पहले पूछ लेते हैं, उनके चेले पूछ लेते हैं। अरे बेटा जी तुम्हारे यहां होता होगा, हमारे यहां सीधे तो हम कोई बात नहीं करता। ये तक तो बताते रहिए पानी की बोतल कहां मिलती। इतना टाइम किसके पास है कि तुम्हारी समस्या पूछने जाए? इसी बात की तो लड़ाई है, इसी बात की तो कई चेला सोचते हैं, कई भक्त सोचते हैं कि पंडोकर धाम में कोई बता ही नहीं रहा है कि कहां मैं जाऊं, क्या करूं। बता दो तो टेंशन, और नहीं बताओ तो टेंशन। तो हम कहते हैं अटेंशन। हम किसी प्रकार का टेंशन भी नहीं पालते। हमारे चेलों के पास इतना टाइम कहां है। हमारे चेला है वीवीआईपी, वीआईपी से ऊपर, वीआईपी, वीवीआईपी। हमारे चेलों के पास इतना टाइम नहीं है कि चेला को आवे, को चेला आवे, उनकी गाड़ी को गेट खुलन जावे, फिर उनके वेलकम करे, फिर उनको जाने के लिए फिर उनको गाड़ी में बैठा रहे। ये हमारे चेलों के पास टाइम नहीं है, जो तुम्हारे से होता होगा ऐसा। बताओ भैया, बुरा मत मानना, आप लोगों को काऊ ने हमारे यहां रिसीव किया कि भाई साहब तुम यहां बैठ जाओ, आपने पर्ची कटवाई, तुम जहां जाने वहां चले जाओ, चाहे पंडोकर धाम में सो, चाहे दतिया में सो, चाहे आप घर चले जाओ, चले जाओ, हमारा ले जाओ, हनुमान जी का दर्शन करो, कल्याण हो जाएगा। हमारे दर्शन करने से किसी की मुक्ति नहीं होती, हमारे दर्शन करने से किसी की कोई भी काम नहीं होता। सच यह है कि पंडोकर सखा का दर्शन करो, और हाथीबान मार्ग का दर्शन करो, पुष्पावती गंगा में स्नान करो, काम तो ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे। यह सत्य है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति किसी से पूछता नहीं है, बाबूलाल जी विश्वकर्मा तुम यानी किस गधे ने तुमको संगीताचार्य बना दिया, किसने तुमको ये कीर्तन कलाकार बना दिया। हमारे यहां तो तुम्हें मौका भी ना दिया जाए हारमोनियम पे बैठने का, घंटों तुमसे कमर मटकवाई जाएगी, और उसके बाद तुम्हें फिर बोला जाएगा बोलो सीताराम सीताराम, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद संकीर्तन करने के लिए भजन गाने का मौका मिलेगा। तुम 2-2 रुपया खाओ, लो, लूटो पीटो जटो, अपने गुरु को मनाओ, चाटुकर्ता करो। ये चाटुकार हैं, ये चमचे हैं। और हम तो कहते तुम्हें दम है तो आई जाओ ना, यहां पूछ जाओ कि हम बता पाते कि नहीं बता पाते। और भंडारे में एक और ध्यान रखें, जितने लोग यहां माताएं बहनी बेटी बेटी बैठी हैं, बहुत मेहनत करती है, जितनी हम भी मेहनत नहीं करते। सत्य यह है, हजारों भक्तों का भोजन हमारी माताएं बहनें बना के आई हैं, पूरी बेल के आई हैं, सब्जी बनवा के आई हैं। और आप लोग कहते हैं हमको एक पूड़ी नहीं मिली, हमको सब्जी नहीं मिली। अरे बेवकूफ, 2:30 बजे रात में जाओ और कह दो हमें भूख लग रही, कुछ दे दो।
तो जो रखा होगा वही तो मिलेगा। घर में तुम्हारी पत्नी नहीं रखा, तुम्हारे मां बाप नहीं रखते, तो आगे मोड़ा आएगा तो 2 रोटी खा लेगा। बता के नहीं जाओ तो क्या मिल जाएगा? हमारे यहां भंडारा रात्रि के 11 बजे तक चलता है, और नहीं है तो घड़ी उठा के देख लीजिए, मिल लीजिए कभी भी। और यह बात सत्य है कि रात्रि के 2 बजे और 1 बजे कहीं भी नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता। पंडोकर धाम में तो 11 बजे तक मिल रहा है। वो एक वीडियो में कह रहा है कि पंडोकर सरकार जी के यहां दरबार में जाएं मिलवे के फिर भंडारो खाएं। अरे भैया पहले भंडारों ने खाइयो, 4 से पूड़ी बांध के जेब में रख ली। कोई पूड़ी आपको जेब में रखने का मना करे तो हमसे कहियो है? सब्जी भर ली पैंट की जेब में, और ज्यादा दिक्कत है कछु और लोगों को तो आपके पास जो भी हो, रूमाल हो, दुपट्टा हो, बांध के रख लो 4-4, 5-5 पूड़ी। ये बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ, जिनको ये वीडियो देख करके लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं। ये नंबर पे जैसे फोन लगा रहे हैं जैसे कि वो राष्ट्रपति हो, मैं पैसा वापस करा दूंगा। उसके बाप की औकात नहीं कि मेरे से 1 रुपया भी ले जाए। रुपया तो छोड़ो, 10 पैसा भी ले जाए। रामवरण की औकात नहीं है, रामवरण की औकात नहीं है शुक्ल की कि मेरे से 10 पैसे भी ले जाए। रामवरण कुत्ता पुत्र है, ये गधा की औलाद है, ये अपने आप को हैचू हैचू करता रहता है, क्योंकि यही भाषा समझता है। इनके चेले लोग लिख रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे। हमारी नजर ऐसी है कि मैं इसलिए मोबाइल चला के रखता हूं, कौन गधा क्या लिख रहा है देखता हूं। और भगवान ने ऐसी आंखें देते रहे जिंदगी भर, हम ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे में लिखत रहे और ऐसे ही हम देते रहेंगे। हमने कह रखा है कि मेरे चेले नहीं बोलेंगे। गुरुजी थकते ही नहीं, हमारा ही तो डोज पूरा नहीं होता, हमारी पूरा खुराक पूरी नहीं होती बोलने की, चेले कहां से बोले? मैं इतना बोलता हूं, आज 1-2 घंटे में तुम्हारी मशीन गर्म भी नहीं होती। और वो गलत जगह फंस गया है। वो कह रहा हमारा तप बल, योग बल, बोलने से योग बल होता है। मैं तो बोलता हूं महीना भर लगातार बिगड़ होके, इससे कोई तप बल नहीं होता। ये रामवरण नंबर 1 का सबसे खतरनाक राम रहीम की तरह। आओ वही तो है, उल्टा सुल्टा। अभी नहीं गया, जाने वाला है, जाएगा, पक्का जाएगा। वो हमसे विदा रहेगा, पक्का जेल जाएगा, नोट कर लेना। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं ना, पूरी चालू कर रहे हैं, पूरी कथा उनकी हमारे पास है। बस थोड़ा उसका किसी का जो आत्मा है जो न्याय चाह रही होगी वो प्रकट हो जाए, सुई भाई मैं उसी दिन उसको जेल भिजवा दूंगा। और वो चमचों को 20-20 हजार रुपए देकर के ये जाने कहां कहां से पा रखे, कौन कौन से चैनल बना रखे, ये सब चमचे हैं। इसलिए चमचो बंद हो जाओ। बात चल रही है तुम्हारे मालिक से, बात चल रही है पंडोकर धाम पीठा। सही है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। दादा उसने कई लोगों को मार के फेंकवा दिया, गड़वा दिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिबान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर।